कि जिस मिशन की शुरुआत जमीनी स्तर पर पूरे देश की पदयात्रा करते हुए इस देश को के हर समाज, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय के लोगों को जोड़ने का जो अथक प्रयास और सफल प्रयास आदरणीय राहुल गांधी जी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान शुरू किया, जो आज पूरे देश में एक आंदोलन का स्वरूप ले चुकी है, उस आंदोलन को सफल बनाने के लिए आज इस मिशन की औपचारिक रूप से शुरुआत यहां होने जा रही है। साथियों, इस मिशन के बारे में विस्तार से आदरणीय राजीव जी, आदरणीय राजेश लिलोटिया जी इसके बारे में पूरी जानकारी और आज के इस प्रशिक्षण की जो प्रमुख मुख्य बिंदु हैं और किस प्रकार से इस प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से आपको एक एक बिंदुओं के ऊपर में जानकारी देते हुए किस प्रकार से जनता, समाज और अपने कैडर कार्यकर्ताओं के बीच आपको जाना है, उसकी एक मुख्य धारा आज यहां से शुरू होने जा रही है। और इसीलिए यहां पर आपने देखा होगा कि किसी प्रकार से यहां पर भीड़ तंत्र का उपयोग नहीं किया गया। जो भी मेरे शीर्ष नेतागण यहां पर उपस्थित हैं, उन सबों का स्वागत करते हुए मैं इस चीज का एहसास दिलाना चाहूंगा कि आप लोगों को बहुत ही सोच समझ कर रणनीति के तहत और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का वहन करने के लिए यहां आमंत्रित किया गया है। मैं आपके तारीफ में आदरणीय राजीव जी को और भाई राजेश जी को यह कहना चाहूंगा कि ये झारखंड की जो टीम है, दिस इज द क्रीमी लेयर ऑफ झारखंड, जो झारखंड के अंदर में जिन्होंने कांग्रेस का पुनरुत्थान और कांग्रेस के सशक्तिकरण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका यहां अदा की। मैं हमारे उपस्थित सभी सम्माननीय जिला अध्यक्षों का भी यहां पर उल्लेख करना चाहूंगा। आज मुझे यह कहते हुए खुशी है कि अपने निजी स्वार्थ और प्रचार से हटकर अगर हम देखें तो माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में जिस संगठन की स्थापना और पुनर्रचना झारखंड में की गई है, आपके हमारे उदयपुर, कॉन्क्लेव और रायपुर के प्लेनरी सेशन में जो गाइडलाइंस दी गई थी, उससे पहले यहां पर जो समितियों का गठन और समितियों का जो घोषणा की गई थी, उसमें 62% वह प्रतिनिधि हैं, वह पदाधिकारी हैं जो पिछले 15 से 20 साल पहले से संगठन में कोई ना कोई पद पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर चुके हैं। और विशेष रूप से यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल, महिला कांग्रेस और हमारे अन्य फ्रंटल और हमारे डिपार्टमेंट सेल के भी प्रमुख लोगों को भी इस मुख्य समिति में उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, एग्जीक्यूटिव मेंबर और हमारे यहां तक की जो हमारे प्रदेश की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है, उसमें भी 7 ऐसे गणमान्य हैं जो कि इस पॉलिटिकल संगठन के बैकग्राउंड से आते हैं। बताने का उद्देश्य यह है कि आप सब लोगों के सहयोग से, आप सब लोगों के अथक प्रयासों से और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, उन सब के सफल नेतृत्व में, उनके कठिन परिश्रम से एक प्रदेश के अंदर में एक संगठन के सशक्तिकरण के कार्यक्रम को काफी हद तक के एक सफलतापूर्वक हम लोगों ने यहां स्थापित किया है। और जैसा कि सबसे पहली भेंट में जहां पर कि प्रदेश के सम्माननीय विधायकगण और प्रमुख नेतागण जब माननीय राहुल गांधी जी से उनके निवास पर हम लोगों ने भेंट की, तो मेरे प्रदेश के सभी नेतृत्व यहां इस चीज से सहमत होंगे कि माननीय राहुल गांधी जी का बहुत ही विश्वास के साथ ये मानना है और आज भी वो ये मानते हैं कि झारखंड के अंदर का डीएनए, झारखंड के लोगों के अंदर में डीएनए जो है वो कांग्रेस का कूट कूट कर भरा हुआ है। 20-25 सालों की इस यात्रा में मैं जलेश्वर महतो जी का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा और हमारे आदरणीय सुखदेव भगत जी का। मैं सभी महामहिम यहाँ उपस्थित हैं, कृपा करके मेरे नाम उल्लेख पे गौर मत करिएगा, मुझे क्षमा शिविर के समय का, क्योंकि मुझे 10 से 12 मिनट में खत्म करना है ताकि आपका मेन प्रशिक्षण शुरू हो। मैं सिर्फ भूमिका और एक बधाई देने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। तो माननीय राहुल जी का यह मानना है कि झारखंड के अंदर का डीएनए, झारखंड के कार्यकर्ताओं का, झारखंड की जनता का
यहाँ के सबसे बहुआयामी, सबसे ज्यादा प्रतिशत में जो हमारे SC, ST, OBC और हमारे माइनॉरिटी के लोग हैं, जो कि स्थानिक रूप से यहाँ पे दशकों से और शतकों से यहाँ पर रह रहे हैं, उनकी मान्यता, उनकी सोच, उनका कार्य करने का ढंग ये कांग्रेस की विचारधारा से मिलकर चलने वाला विचार है। ये किस आधार पर जांचा जाता है? इसी आधार पर जांचा जाता है कि वहां की सोच, रखरखाव, पहनाव, खान पान और उनके उनके स्वप्न, आगे के उनकी योजनाएं क्या है। तो मैं इस चीज को पूर्ण रूप से, पूर्ण विश्वास के साथ, जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, और मैंने इन पिछले 1.5-2 सालों के अपने इस जिम्मेदारी के तहत इस चीज को एहसास ही नहीं किया, बल्कि इसका मैंने अनुभव किया है कि यहाँ पर जो छोटी मोटी चीजें चलती रहती हैं वो तो चलती रहती हैं, लेकिन यहाँ की उपस्थिति के बारे में मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपके मुंह से मुखाग्र जितने भी शब्द और जो भी मार्गदर्शन या दिशा निर्देश यहाँ मिलेंगे, उन दिशा निर्देशों का अनुकरण, उसका पालन और उसकी अनुभूति जब आप प्रदेश के दौरे पर निकलेंगे तो आपको इसका एहसास होगा कि बाहर जो चित्र दिखाया जाता है, लेकिन हिंदुस्तान की अन्य संगठनों के तुलना में मैं कह सकता हूं कि जब आप टॉप 10 अगर प्रदेश और उसमें भी टॉप 5 प्रदेशों में अगर संगठन की तुलना आप करें तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि झारखंड की संगठन को आप उस कैटेगरी में रख सकते हैं। जरूरत है इन लोगों को एक नई पहचान दिलाने की। संगठन के प्रति समर्पण इनका तो है, लेकिन उसका दिशा के प्रति थोड़ी सी उसमें कंफ्यूजन, थोड़ा सा उसके बारे में भ्रम है। विश्वसनीयता, नेतृत्व के प्रति मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा कि ये नहीं है कि पहले के नेतृत्व काबिल नहीं था, बहुत काबिल था और उस समय के नेतृत्व के प्रभाव से बहुत अच्छा नेतृत्व सबने दिया, लेकिन बदले हुए परिप्रेक्ष्य, देश की राजनीति में जिस प्रकार की करवट बदली है, उससे जुड़ा हुआ जो एक नेतृत्व उनको आज आवश्यकता है, वो मुझे विश्वास है कि आज के इस प्रशिक्षण शिविर से, भले ही ये छोटे कम अल्पावधि का हो, लेकिन एक बहुत बड़ी एक दिशा तय करने वाला ये हमारा प्रशिक्षण शिविर है। एक्टिविटीज, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में उनको जोड़ा है। उनकी शिकायत यही रही, यार हम तो कभी संगठन में ये थे, इस पद पर थे, लेकिन आज कोई हमको पूछता नहीं। तो आपने जो उसकी शुरुआत की, ये हकीकत में और भी प्रदेशों के अंदर इसको हम लोगों को लागू करना चाहिए। और आज उसकी वजह से जो आपने सोशल इंजीनियरिंग किया, वो सोशल इंजीनियरिंग भी लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन का एक हिस्सा है। तो ये जो 17 पॉइंट्स हैं हमारे, ये पहले पेज के ऊपर ही है आपके पास में, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मिशन के बारे में इसको विस्तार में आप लोग घर पे भी बैठ के पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं बिंदुवार थोड़ा सा उसके ऊपर एक मिनट लेना चाहूंगा। और जो इसके साथ साथ में जो एस्टैब्लिश लीडरशिप है, उसके साथ में हमारे को जो सेकेंड लाइन लीडरशिप है, जिसके बारे में अभी राजीव जी भी बात कर रहे थे, अविनाश पांडे जी ने बात किया, उन लोगों को भी हमको आइडेंटिफाई करना है, उनको ढूंढना है, ताकि कांग्रेस पार्टी का भविष्य उनमें सुनिश्चित करके, उनको प्रॉपर्ली ट्रेन करके हम लोग आगे का भविष्य मजबूत कर सके कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को आगे तक ले जाने के लिए उस लीडरशिप को डेवलप करें। तो उनको हमें आइडेंटिफाई करें। जैसा कि परिचय के अंदर राजू जी ने बताया कि उदयपुर का जब नव संकल्प घोषणा 2022 में वहां पे मीटिंग हुई, उसके ऊपर बड़ी विस्तार से चर्चा हुई, हम भी उसके सदस्य थे। तो वहां पर बैठकर जब चर्चा हुई तो ये फैसला लिया गया कि हम लोग लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन का संकल्प लिया कि पूरे देश के अंदर उसको चलाएंगे, और उसको चलाने का काम प्रदेश कांग्रेस कमेटी करेगी। जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यहाँ पर उपस्थित हैं, आप लोगों को यहाँ पर इसलिए बुलाया गया है कि इस मिशन को चलाने का काम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, वो उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन होंगे, और जो हमारे लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन के हमने असेंबली कोऑर्डिनेटर्स लगाए हैं, जो लोकसभा के ऊपर हमने कोऑर्डिनेटर्स लगाए हैं, वो लोग उसके कन्वीनर होंगे। तो ये लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन और प्रदेश
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं उनके साथ में तालमेल बनकर ये कमेटी बनेगी। अब उस कमेटी का जो प्रारूप होगा, जो उसके सदस्य होंगे वो कौन होंगे? वो डीसीसी प्रेसिडेंट जो है अध्यक्ष होंगे। एलडीएम विधानसभा के हर असेंबली के ऊपर हमने एक विधानसभा का कोऑर्डिनेटर लगाया है, वो उसके संयोजक होंगे, कन्वीनर होंगे। जो सदस्य होंगे वो कौन होंगे? अगर जो विधानसभा एससी एसटी की है, नॉन एससी हमारा असेंबली कोऑर्डिनेटर होगा और एसटी के ऊपर नॉन एसटी कोऑर्डिनेटर होगा। वो इसलिए किया गया कि मान लीजिए कोई एससी सीट है और किसी एससी को वहां पर हम प्रभारी बना दें तो 6 महीने काम करने के बाद वो भी तो अपना बायोडाटा बनाएगा और बोलेगा कि मैं भी यहाँ से दावा करता हूँ, मैं यहाँ से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तो इसके ऊपर चर्चा हुई, ये फैसला किया कि हम जो हमारा एससी की सीट है उसके ऊपर नॉन एससी हम कोऑर्डिनेटर लगाएंगे, उसी तरीके से एसटी के ऊपर नॉन एसटी। तो ये उसके अंदर जो हमारे सदस्य होंगे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो हमारे डिपार्टमेंटल हेड्स हैं उस जिला के अंदर वो उसके सदस्य होंगे।